हेलो दोस्तों, मैं स्मार्टी एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ आज की ताज़ा और चौंकाने वाली खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण के बीच लोग कुछ पल के लिए पशोपेश की हालत में पड़ गए। स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा झंडा बांधा गया कि फ्लैग होस्टिंग के दौरान रस्सी खींचते ही उसमें गठान बंध गई और झंडा खुल ही नहीं पाया। सीएम एकनाथ शिंदे करीब 30 सेकंड तक रस्सी खींचते रहे लेकिन झंडा फहरा नहीं सके। इसके बाद पास खड़े सुरक्षा बल के जवान ने रस्सी खींची और तिरंगा फहराने लगा। तब राष्ट्रगान शुरू हो पाया। दरअसल मुंबई स्थित मुख्यमंत्री आवास में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। समारोह के दौरान उनके साथ उनके बेटे और लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, पुलिसकर्मी और कर्मचारी मौजूद थे। लेकिन जब झंडे को फहराने की बारी आई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करीब 30 सेकंड तक मशक्कत करते रहे। गठान लग जाने से झंडा खुल नहीं पाया। यह देख पास खड़े जवान ने एक झटके से रस्सी को खींचा और झंडा खुलकर फहराने लगा। इसके बाद संगीतमय राष्ट्रगान शुरू हुआ और भारत माता की जय जयकार हुई। ध्वजारोहण समारोह के समापन के बाद महाराष्ट्र के सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा, मैं इस दिन देश के सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उन्हें नमन करता हूँ। पता हो कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को एक रस्सी के सहारे खींचकर खंभे के शीर्ष भाग पर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन झंडा खंभे के ऊपर बंधा ही रहता है, उसे सिर्फ रस्सी की गठान खोलकर फहराया फ्लैग अनफर्लिंग जाता है। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने 6 दशक पहले जमीन का अधिग्रहण किया लेकिन उसका मुआवजा नहीं दिया। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने इस मामले में संबंधित लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया तो वह राज्य सरकार की लाडली बहन और लाडली बहू जैसी योजनाएं बंद कर देगी। कोर्ट ने कहा कि हम आदेश पारित कर देंगे कि उक्त जमीन पर बनाई गई बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच में हुई। बेंच ने कहा कि इन जमीनों को दशकों पहले 1963 में लिया गया था और अभी तक राज्य सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि जमीन का अधिग्रहण रहे तो आपको कानून के तहत काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी को कहा जाए कि वह सीएम से इस मामले में बात करें और एक उचित रकम वाले मुआवजे के साथ सामने आए, नहीं तो हम इस तरह की तमाम स्कीम को बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि 1950 में यह जमीन पुणे में उनके पुरखों ने खरीदी थी। राज्य सरकार ने यह जमीन 1963 में अधिग्रहण कर ली थी। वहीं जलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा कि लाडली बहना योजना कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने निर्दलीय विधायक रवि राणा का नाम लिए बगैर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। हमने बहनों की दुनिया में आर्थिक योगदान देने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना शुरू की है। गौरतलब है कि अमरावती के एक कार्यक्रम में राणा ने कहा था कि यदि बहनों ने विधानसभा चुनाव में वोट रूपी आशीर्वाद नहीं दिया तो लाडली बहन योजना के पैसे उनके खाते से निकाल लिए जाएंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमारे कुछ मित्र मजाक में कुछ भी कह देते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोई कहता है कि हम पैसे वापस ले लेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश में भाई दूज कभी वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के माध्यम से हमने महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने का निर्णय लिया है। इससे विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा है। दहिसर चेकनाका से सुभाष चंद्र बोस मैदान भाईंदर पश्चिम तक मेट्रो 9 की सेवा शुरू हो जाएगी। दहिसर से भाईंदर तक मेट्रो को 2 चरणों में शुरू करने की योजना है। फिलहाल मेट्रो 9 का 87% काम हो चुका है। एक पत्र के जवाब में मेट्रो को बनाने वाले प्राधिकरण MMRDA ने जानकारी दी। 2019 में जब मेट्रो के काम का टेंडर जारी किया गया था तब इसे 2022 तक शुरू करने की योजना थी। कोरोना काल और अन्य वजहों से अब मेट्रो दिसंबर 2025 तक पूरी तरह शुरू होगी। गौरतलब है कि दहिसर से भाईंदर पश्चिम तक मीरा भाईंदर मेट्रो रूट 10.41 किलोमीटर का होगा और इसमें 8 स्टेशन होंगे। यह मेट्रो पूरी तरह से एलिवेटेड है। बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के नीचे हाटकेश से गोल्डन नेस्ट सर्कल से तक 3 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इनमें से हाटकेश से साईं बाबा नगर तक का फ्लाईओवर तैयार हो चुका है। मेट्रो -9 को MMRDA की योजना 2 चरणों में शुरू करने की है। पहले चरण में दिसंबर 2024 तक दहिसर से काशीगांव तक मेट्रो शुरू होगी। वहीं दिसंबर 2025 तक काशीगांव से सुभाष चंद्र बोस मैदान भाईंदर पश्चिम तक शुरू होगी। पहले मेट्रो कारशेड का निर्माण राय गांव में हो रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे उत्तन के डोंडरी में स्थानांतरित कर दिया गया। अब मेट्रो -9 का विस्तार सुभाष चंद्र बोस मैदान से डोंडरी तक होगा। मूर्धा, राय, मोरवा गांव को भी मेट्रो मिलेगा, लेकिन योजना अभी कागजों पर है और उसके लिए तीसरे चरण का इंतजार करना होगा। जानिए दहिसर से सुभाष चंद्र बोस मैदान तक के 8 स्टेशन इस प्रकार है। 1 दहिसर, 2 पांडुरंगवाड़ी, 3 मीरा गांव, 4 काशीगांव, 5 साईं बाबा नगर, 6 मीरतिया नगर, 7 शहीद भगत सिंह उद्यान, 8 सुभाष चंद्र बोस मैदान। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।